आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अनुशासन। देखिए, अनुशासन शब्द है तो बहुत छोटा सा, लेकिन ये भी आपको देर सवेर ये सतोगुण में ही स्थित करता है। इसलिए तो आज हमने देखिए वीडियो का नाम ही ये रखा है, अनुशासन भी देर सवेर सतोगुण में ही आगे बिंदु बिंदु लगाए हैं। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखनी चाहिए। देखिए, अनुशासन का अभिप्राय क्या है? किसी दूसरे की आज्ञा में रहना। देखिए, जैसे पहली कक्षा का विद्यार्थी है, कोई 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, कोई 10वीं कक्षा का, 12वीं कक्षा का, कोई कॉलेज का, या फिर एमए का, आईआईएम का। यानी एक साधारण सी बात है, यानी कि आप कहीं भी कुछ पढ़ रहे हो। देखिए, ये सभी स्थितियां मैं इसलिए बहुत ही जोर दे के क्रमबद्ध तरीके से इसलिए समझा रहा हूं कि हम सभी भाई बहन, देखिए, चाहे किसी भी स्थिति में पहुंच जाए, हमें अपने ऊपर किसी की आज्ञा में रहना चाहिए। यहाँ इस आज्ञा में रहने के बहुत ही गहरे अर्थ हैं। देखिए, सभी आत्मा वैसे तो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखिए इस संसार में, इस माया में, इस संसारी आकर्षणों के कारण, रजोगुण के कारण, देखिए संसार को, रजोगुण को, भोग को, ये सब एक ही बात है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रित रखना है। जैसे हम अपनी गाड़ी की गति को ब्रेक द्वारा नियंत्रित रखते हैं। जिन गाड़ियों में ब्रेक कमजोर होती है, या लग नहीं पाती, या लगती नहीं, किन्हीं भी अर्थों में आप समझ सकते हो, तो ऐसी वाहन का, ऐसी गाड़ियों का फिर देर सवेर क्या होता है? एक्सीडेंट, दुर्घटना। और दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि मनुष्य योनि में यदि हम अपनी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं रखते, अनुशासन में नहीं रहते, तो फिर आपके हमारे जीवन की एक दुर्घटना मरने के बाद वो सहज ही अपना स्थान लेने लगती है। इसका अभिप्राय बहुत ही सूक्ष्म है कि यदि मनुष्य अपने जीवन को, मनुष्य योनि को अनुशासित नहीं रखता, तो फिर मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं, ये अधोगति की, ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनि है, इन जोनियों में आपको मैं फिर जाना पड़ता है। देखिए, ये हो सकता है बात आपको मैं स्पष्ट शब्दों में अच्छी सुनने में लगती नहीं है, और मुझे भी कहने में कोई अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम सभी भाई बहनों को इन सभी ज्ञानपूर्वक स्थितियों को अर्थपूर्वक, तर्कपूर्वक समझना चाहिए। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपना मिला हुआ जीवन अनुशासित बनाना चाहिए। यह अनुशासन का अभिप्राय देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है, गुरु की आज्ञा में रहने से है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखने से है, या यूं भी सरल शब्दों में यूं कहो कि आत्मा को परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है। देखिए, सुप्रीम सत्ता या सर्वोच्च सत्ता तो भगवान है, वो आनंद स्वरूप सत्ता है, उसी को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। हम सभी आत्मा तो देखिए अनु है, एक देशीय है, परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता है, परमात्मा विभु है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझते जाएंगे, इसलिए तो आज हमने वीडियो का नाम ही कह रखा है कि अनुशासन ही देर सवेर सतोगुण में स्थित कर देता है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको मैं अपने जीवन की जो एक स्थितियां हैं, यानी कि आपको मैं सत्वगुण का संग करना है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण तो एक कर्म में ही आते हैं। अभी कुछ रोज पहले ही हमने ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ रंगों द्वारा, कुछ तीरों की स्थितियों द्वारा, यानी कि ये जो प्रकृति के 3 गुण कर्मबद्ध तरीके से अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग में ही इनका आना ऐसा एक आरंभ हुआ है, ये तो द्वापर युग में भी ऐसे ही थे, त्रेता युग में, सतयुग में, उससे पहले भी देखिए जितने भी कलयुग आए, द्वापर युग आए, त्रेता युग, सतयुग, इन सभी स्थितियों में अनादिकाल से प्रभाव में तमोगुण के बाद रजोगुण नहीं आता, सतोगुण आता है, और सतोगुण के बाद पुनः तमोगुण नहीं आता, रजोगुण आता है।
देखिए, रजोगुण के बाद फिर तमोगुण आता है। इसीलिए हमने उस वीडियो विशेष में 3 तीरों द्वारा बहुत ही सामान्य स्तर पर स्थितियां समझाई थी, और मनुष्य इन 3 गुणों का जैसा जैसा संग करता है, देखिए जब हम अनुशासन में रहते हैं तो आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। यानी कि हम सत्वगुण का अधिक से अधिक संग इसीलिए करते हैं क्योंकि शास्त्र कहते हैं, शास्त्र का अभिप्राय जिसके अनुशासन में हम अपना जीवन एक व्यवस्थित संतुलित बना सकते हैं, यही स्थितियां तो शास्त्र समझाते हैं। देखिए, वेदों में तो आरंभ से ही समझाया गया, ये करो ये मत करो। इतनी छोटी सी बात मनुष्य को मरते दम तक, एक जन्म में, 2 जन्म में, अनादिकाल से ये बात आपको में बच नहीं पाती, रुक नहीं पाती। हम इसको अपने जीवन में एक समझ नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का जो आना जाना है, ये निरंतर आपके हमारे जीवन में बना हुआ है। जबकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और प्रशंसा केवल सतोगुण की करो। इसलिए तो कहा गया सतोगुण मुक्ति गाएगा। सतोगुण की ही आज्ञा में रहो, गुरु की आज्ञा में रहो, अध्यापक की आज्ञा में रहो। गुरु की आज्ञा का अभिप्राय आध्यात्मिक स्थितियों से है, अध्यापक का अभिप्राय एक भौतिक स्थितियों से है। देखिए, हम जब भौतिक शिक्षा के लिए अध्यापक की शरण में जो जाते हैं, देखिए आरंभ में तो गुरुकुल हुआ करते थे। यहाँ गुरुकुल में देखिए भौतिक शिक्षा भी दी जाती थी और आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता था। भौतिक शिक्षा तो इसलिए दी जाती है ताकि हम युवावस्था में आते आते आपकी हमारी बुद्धि का इतना विकास हो कि हम धन का एक पुरुषार्थ के रूप में कमा सके, अपना स्वयं की एक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, परिवार का एक गुजर बसर करने के लिए या अपने दायित्वों को निभाने के लिए हम धन कमा सके। देखिए जी, जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष तो आपके मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। मोक्ष का अभिप्राय जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पानी है। और ये मुक्ति तो तभी पा पाते हैं जब हम किसी के अनुशासन में रहते हैं, और यदि हम अनुशासन में ही नहीं रहते, हम सतोगुण में अपने आप को स्थित नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, तो फिर आपका मेरे जीवन में एक स्थितियां बिगड़ने लगती है। आज स्थितियां बिगड़ते बिगड़ते ही तो आपके मेरे विषय 24/7 का रूप ले चुके हैं। 7 का अभिप्राय 7वां दिन, ऐसा नहीं कि एक दिन, 7वां दिन। और 24 का अभिप्राय 24 घंटे। यानी कि जब आपके हमारे जीवन में विषय भोग ही नाचते रहते हैं, हम उन्हीं का ही चिंतन करते हैं। अभी नाश्ता कर रहे हैं, फिर आपने दोपहर में क्या खाना उसकी चिंता लगी रहती है। दोपहर को खाते खाते शाम को क्या क्या खाना है, रात को। ये देखिए एक साधारण सी स्थितियां मैं इसलिए शब्दों में समझाता हूँ ताकि कोई बात आपके बारे पकड़ में आ जाए। ये गुणों का ज्ञान, देखिए हम तो पिछले लगभग 5 वर्षों से समय हो गया है। अब हम देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा के अंतर्गत कुछ ना कुछ ऐसे विषय उठाते हैं। देखिए, सुबह तो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ सैद्धांतिक बातों पे, कुछ गंभीर विषयों पे ही चर्चाएं होती है जो प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों से संबंध रखती है। और शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ साधारण परिस्थितियों में जो आपके हमारे जीवन का एक हिस्सा है, जिनमें आप और हम जीते हैं। देखिए, कलयुग में कुछ परिस्थितियां अलग हैं, द्वापर युग में कुछ अलग थी, त्रेता युग में कुछ अलग थी, सतयुग में स्थितियां कुछ अलग थी। लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों में ये जो प्रकृति के 3 गुणों की आने की स्थितियां बदलती नहीं है। यानी कि ये शास्त्रों में ज्ञान विज्ञान समझाया गया है, वो ज्ञान विज्ञान कभी भी इन युगों में कोई परिवर्तित नहीं होता। इसलिए तो बार बार शास्त्र कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। देखिए, सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है, जो कि मनुष्य मरते दम तक श्रद्धा पूर्वक करता नहीं। जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते, यानी कि जब हम किसी के अनुशासन में नहीं रहते। देखिए, आज अनुशासन कभी कभी जो दिखता है वो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर दिखता है। जब आप लाल बत्ती पे रुके हो तो वो आपका एक अनुशासन है, अच्छी बात है। लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर ही अनुशासन से आपके मेरे जीवन की कोई आध्यात्मिक स्थितियां कोई सकारात्मक रूप नहीं लेती, क्योंकि आपके हमारे शरीर देखिए स्थूल शरीर से आगे तो क्या है, सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि की स्थिति।
अब मन बुद्धि के स्तर पर देखिए, हम लाल बत्ती पे जब रुकते नहीं है, भागते हैं। भागने का अभिप्राय क्या है कि आपका मेरा विचार में भागने की स्थितियां होती हैं। आप रुकने की स्थितियां जब नहीं होती, किस लिए नहीं होती? क्योंकि कार्य शरीर में बुरे संस्कार बन चुके हैं। इन बुरे संस्कारों को, यानी कि कारण को जब तक हम दूर नहीं करते, देखिए ऊपर ऊपर से जब हम किसी वृक्ष के पत्ते तोड़ते हैं, टहनियां तोड़ते हैं, लेकिन जड़ तो नीचे है। जड़ का अभिप्राय कारण शरीर है। कारण शरीर का अभिप्राय आपके मेरे संस्कार है, स्वभाव है। उनमें जब तक देखिए काट नहीं होती, दग्ध बीज नहीं होती, शास्त्रों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बुरे संस्कारों की काट करो, दग्ध बीज करो। जब बीज जल जाता है तो उससे उसमें अंकुरण नहीं होता। अंकुरण का अभिप्राय मन बुद्धि में कोई विचार आते ही नहीं। जब मन बुद्धि में विचार ही नहीं आते तो स्थूल शरीर तो एक यंत्र है। इस स्थूल शरीर रूपी यंत्र को संचालित कौन करता है? मन। मन के ऊपर है बुद्धि, यानी कि मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर की स्थिति है। और मन बुद्धि में जो जो स्थितियां बनती हैं उसका कारण क्या है? वो आपके मेरे संस्कार। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा। इसलिए आज हमने बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है कि अनुशासन बना के चलो। ये ढेर सवेर आपको में सत्वगुण में स्थित करता है। और सत्वगुण तो देखिए मुक्तिदायक गुण है। और परमात्मा विशुद्ध सत्वगुण ही सत्य है। जब हम सत्वगुण में ही स्थित नहीं होते तो फिर आपको में परमात्मा को एक जुड़ने की स्थितियां बन नहीं पाती। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु की आज्ञा में रहो। किसी की आज्ञा में रहना ही तो अनुशासन है। घर में बच्चों को भी देखिए माता पिता के अनुशासन में रहना होता है। माता पिता को भी दादा दादी के अनुशासन में रहना चाहिए। तभी परिवारों में स्थितियां एक संस्कारी बनी रहती है। देखिए इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से किसी भी स्तर पर समझते जाओगे, उतना उतना आपका हमारा जीवन अनुशासिक होगा। और अनुशासिक जीवन जीने वाला मनुष्य सदा ही प्रसन्नचित्त रहता है। उसका स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर, यानी कि सभी स्तर पर उसका कहीं ना कहीं लाभ होता ही रहता है। ये लाभदायक स्थितियां सत्वगुण की हैं। जबकि रजोगुण तो देखिए हानिकारक स्थितियां भले ही ना हो, लेकिन ये कोई लाभ की स्थितियां नहीं है, जीरो की स्थिति है, खाया पिया बराबर। और जी तामसी स्थितियां, ये तामसी स्थितियां तो हानिकारक है। और हानिकारक स्थितियों में तमोगुण में मनुष्य कब गिरता है? जब रजोगुण बिगड़ जाता है, अमर्यादित होता है। यही ज्ञान उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को समझाया है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानबद्ध तरीके से अनुशासन में आपको भी समझना चाहिए। रात को मनात्मक स्थितियों से बचने के लिए, हानिकारक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, लाभ कमाना, ताकि दिन में ऐसी स्थितियाँ जो आपके हमारे जीवन में कोई विशेष एक आर्थिक स्तर पर चाहे आध्यात्मिक स्तर पर ये कोई उन्नति नहीं लाती। देखिए कभी कभी आर्थिक स्तर पर आपको में उन्नति होती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो मनुष्य के काम नहीं आती। देखिए भौतिक सुख सुविधा के साधन को, भौतिक उपलब्धियां, ये अल्पकालिक सुख देती है। क्योंकि आपका हमारा जीवन देखिए किशोरावस्था से युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, तो फिर जो आपके हमारे जो सुख सुविधा के साधन ये काम नहीं आते। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको भी समझना होगा, यानी कि अपने जीवन को अनुशासित बनाना चाहिए, ताकि आपका मेरा रजोगुण बिगड़े नहीं। क्योंकि जब रजोगुण बिगड़ता नहीं तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता नहीं है। जब तमोगुण में गिरता नहीं तो उसका क्रमशः भी बिगड़ता नहीं, उसके संस्कार भी बिगड़ते नहीं, यानी कि वो मनुष्य अधोगति से बचा रहता है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको मैं समझते हुए अपने जीवन को अनुशासित बनाना चाहिए। ऐसा अनुशासित बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी
वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पे आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, जीवन को अनुशासित बनाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चर्चा विशेष को भी ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।